इस डिपार्टमेंट में जब शुरुआत किया था तो 700 मेगावाट पूरे बिहार की बिजली की उपलब्धि होती थी। और आज सभी ऊर्जा परिवार के रूप से आपके मेहनत के बदौलत, आपके कर्मठता के बदौलत आज 7000 मेगावाट का उत्पादन हो रहा है। यह सब आपके अथक परिश्रम का परिणाम है। आपका रात दिन और ऊर्जा क्षेत्र में आपने एक नया कीर्तिमान स्थापित किया। चाहे जो भी आपके सचिव रहे हैं, अध्यक्ष रहे हैं, सब लोगों ने अच्छा नेतृत्व किया और आप उनके सहयोगी रहे हैं। तमाम जिलों में कार्य हो रहे हैं। पश्चिम चंपारण की भी उपलब्धि अच्छी रहती है। हम लोग भी हर संभव प्रयास करते हैं कि आपके आने वाली कठिनाइयों को दूर करें, प्रयास करें। जिला पदाधिकारी के नाते पश्चिम चंपारण जिले के कोने कोने से बहुत सारी लोगों की समस्याएं आती रहती हैं। चाहे बिजली बिल को लेकर समस्या हो, उपभोक्ता को कनेक्शन को लेकर समस्या हो, और उनके बारे में हम दोनों कार्यपालक अभियंता को निर्देशित करते रहते हैं, उनका ध्यान आकृष्ट करते रहते हैं और तत्क्षण हम लोग भी इसका अनुपालन सुनिश्चित करते हैं। अभी सरकार की लोक कल्याणकारी योजनाओं को जानकारी देने के लिए हम लोग जिले के तमाम प्रखंडों के विभिन्न पंचायतों में लोक संवाद का कार्यक्रम कर रहे हैं। उन विभिन्न कार्यक्रमों में आपके दोनों कार्यपालक अभियंता और उनके सहयोगी उसमें भाग लेते हैं। बहुत सारी समस्याएं आती हैं, तत्क्षण उसका निष्पादन भी लोग करते हैं, उसका जवाब भी देते हैं। और यह तभी संभव हो पाता है जब ऊर्जा परिवार के जितने भी सदस्य हैं, चाहे बड़े पद पर हों, छोटे पद पर हों, सभी सहयोगी कर्मी जो हैं एक दूसरे को सहयोग करते हैं, तो निश्चित रूप से इसका प्रतिफल मीठा होता है और अधिकारियों की प्रतिष्ठा बढ़ती है, कर्मियों की प्रतिष्ठा बढ़ती है। अभी अधीक्षण अभियंता ने आपका ध्यान आकृष्ट किया था कि हम लोग इस क्षेत्र में बिहार में द्वितीय स्थान पर रहे हैं और अपने टारगेट से 150 गुना अधिक उपलब्धि हासिल किया। तो ये किसके बदौलत है? किसी व्यक्ति विशेष के बदौलत नहीं है, आप तमाम लोगों के सार्थक प्रयास का परिणाम है। तो मैं चाहूँगा इसी ऊर्जा के साथ, इसी सघन सक्रियता के साथ आप प्रयास करें कि आने वाले मार्च महीना 2024 में भी आप अपनी रिकॉर्ड को उपलब्धि हासिल करें और द्वितीय नहीं, मैं चाहूँगा कि प्रथम स्थान पर कार्य करें। तो हम लोग अगली बार भी एक समारोह का आयोजन करेंगे और उसमें आपको सम्मानित करने का कार्य किया जाएगा। कुछ खास बातें हैं जो विद्युत के क्षेत्र में चल रहे हैं, जैसे हर खेत तक पानी देने की सरकार की जो सोच है, जो चिंतन है, और अभी माननीय मुख्यमंत्री ने कल आप लोगों को संबोधन किया है, उसमें प्रीपेड मीटर को लेकर किया है, एग्रीकल्चर फीडर को लेकर किया है, एग्रीकल्चर कनेक्शन को लेकर किया है। तो आप देखें, जैसा कि एसी साहब ने बताया कि 5 लाख से ऊपर का मेरा लक्ष्य है और 74,000 अभी कनेक्शन हम दे चुके हैं। तो इसमें तेजी लाने की आवश्यकता है। नरकटियागंज में भी कैंप हुए हैं, बेतिया सदर में भी हुए हैं, बगहा के क्षेत्र में भी वहाँ के कार्यपालक अभियंता के द्वारा कैंप करके किया जा रहा है, लेकिन इसमें और बढ़ोतरी की आवश्यकता है और आगे बढ़ने की आवश्यकता है। थोड़ी गति को तेज करने की आवश्यकता है। आप सभी जानते हैं कि इसी के आधार पर हर खेत तक पानी पहुंच सकता है। सरकार का 7 निश्चय पार्ट 2 का एक प्रमुख योजना है हर खेत तक किसानों को पानी पहुंचाना, और यह तभी संभव है जब अंत तक आप जो है कि बिजली की आपूर्ति कर सकेंगे, उनको किसानों को पटवन की सुविधा हो पाएगी। अब जब किसानों की पटवन की सुविधा उपलब्ध होगी तो उनकी उपज बढ़ेगी, और जब उनकी उपज बढ़ेगी तो उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा, उनकी समृद्धि होगा, उनके बाल बच्चों के पढ़ाई में सहयोगी होगा, उनका उत्पादन बढ़ेगा। तो इससे लोगों का लगाव बढ़ेगा और आपकी भी उपलब्धि बढ़ेगी, आपकी भी कर्मठता बढ़ेगी कि आपके बदौलत किसान जो है संपन्न हो रहे हैं, किसान जो आगे की ओर बढ़ रहे हैं। तो इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। बहुत सी बातों पर डीडीसी साहब ने चर्चा किया था समस्याओं को लेकर। एक जिला पदाधिकारी के नाते हमें भी तमाम तरह की समस्याओं को झेलना पड़ता है। अब तो आज मोबाइल का युग है, वेबसाइट पर सबका नंबर उपलब्ध होता है, तमाम लोग फोन करते रहते हैं, कुछ फोन हमसे भी छूटते हैं, लेकिन हम प्रयास करते हैं कि जब भी मौका मिले तो उनका हम उत्तर दें, बात करते हैं कि किस कारण से आप कौन हैं, किस लिए फोन किए हैं। तो बिजली के क्षेत्र से तो बहुत सारी समस्याओं के लिए आता है, रोड, बिजली, सड़क, तमाम समस्याओं के लिए फोन आते रहते हैं। और आप में किसी प्रकार की आकस्मिक दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं घटती तो उनके इलाज के लिए भी आता है, हम लोग प्रयास करते हैं। लेकिन आप लोग यहाँ जो ऊर्जा परिवार हैं, तो ऊर्जा के संदर्भ में मैं बताना चाहूँगा कि आपसे संबंधित जो समस्याएं आती है, बिजली बिल को लेकर समस्याएं आती है, रात में पावर कट हो गया, किसी कारण से कहीं लोगों से मतभेद हो गया किसी कर्मी को, तो कृपया करके उन बातों को ध्यान दें जो डीडीसी साहब ने समझाया आपको कि प्यार से बात कीजिए। जरूर परेशानियां होती है, हम लोग भी कभी कभी तकलीफ में आते हैं, कुछ नया बोल देते हैं कि रात दिन तो ही काम हम कर रहे हैं, लेकिन हम कोई एहसान नहीं कर रहे हैं, हम कोई कृपा नहीं कर रहे हैं। ये हमारा और आपका दायित्व है, ये नैतिक दायित्व बनता है।
कि उन समस्याओं का निराकरण करने के लिए, उन उपभोक्ताओं की समस्याओं का समाधान के लिए हमारी जिम्मेदारी और जवाबदेही मिली है, तो हम निश्चित रूप से उसका समाधान करें। बिजली की चोरी के क्षेत्र में भी एसडीएफ का गठन हुआ है। अभी सुप्रीम साहब से मेरी बात हो रही थी, उन्होंने बताया कि अच्छी उपलब्धि है। और सवाल जहाँ तक है मदद करने की बात, कि आपको कोई प्रभावित कर रहा है, कोई परेशान कर रहा है, तो उसे भी निजात देने के लिए हम लोग हैं, हमेशा प्रशासनिक सहयोग देने के लिए प्रयास करते हैं। आपके दोनों कार्यपालक अभियंता हमारे कॉन्टैक्ट में लगातार रहते हैं। जो भी बातें होती है, चाहे वो मीटिंग की बात हो, चाहे टेलीफोनिक बात हो, हम लोग समस्याओं को सुनते हैं और उनके समाधान की दिशा में सार्थक प्रयास करते हैं। तो यह तभी संभव है, सिर्फ सुप्रिंटेंडेंट, इंजीनियर और कार्यपालक अभियंता की मदद नहीं हो सकता है। आपकी जो पूरी टीम है, आप तन मन से ढंग से काम करेंगे, तभी आपकी लोकप्रियता बढ़ेगी, लोकप्रियता मिलेगी और निष्ठा से आप कार्य करेंगे। उनकी बातों को सुनिए। बिजली की जो समस्याएं हैं, गलत बिलिंग है, कहीं की स्प्रिंग है, कहीं की मिसअंडरस्टैंडिंग है, इसका समाधान होना चाहिए। निश्चित रूप से कीजिए। मैं आपका ध्यान इस ओर आकृष्ट करूंगा कि उपभोक्ताओं की समस्याओं को सुनने के लिए हम लोग हैं। हम समस्याओं को सुनने के लिए जिला प्रशासन में है, ये मेरा और आपका दायित्व बनता है। तो अच्छी बात है, इन बातों को लेकर, अपनी उपलब्धियों को लेकर हर वर्ष जो है इस तारीख को ऊर्जा परिवार जो है स्थापना दिवस समारोह मनाता है। और लगातार जब से शुरू हुआ 11 साल में आपकी बड़ी बड़ी उपलब्धियां हैं। कहाँ 700 मेगावाट बिजली का उत्पादन और कहाँ 60,000 से ऊपर आज हो रहा है। तो ये मामूली बात नहीं है। मैंने पहले भी कहा कि आपके लगन और निष्ठा का एक परिचय है, उसी का एक परिणाम है कि आप सघन मेहनत करते हैं। थोड़ी सी बदलाव की आवश्यकता है, कि प्यार से बात करने की आवश्यकता है। समस्याएं बहुत है, पॉपुलेशन बहुत है। जब एक परिवार के मालिक अपने परिवार के 5-7 सदस्यों का सही ढंग से समान रूप से भरण पोषण नहीं कर सकता है, बहुत तरह की विषमताएं आती हैं, प्रतिकूल स्थितियां आती हैं, तो आपको तो पूरे जिला को, प्रखंड को, अंचल को देखना है। लेकिन एक जिम्मेदार नागरिक के नाते, एक जिम्मेदार कर्मी होने के नाते हमारा आपका सबका दायित्व होता है कि उनकी बातों को सुने, समस्याओं को सुने और उसका समाधान निकालें। प्रीपेड मीटर के संदर्भ में आप लगिए, लोगों को प्रेरित कीजिए। हम दोनों कार्यपालक अभियंता से अनुरोध करना चाहेंगे कि अब जो भी लोक संवाद है, 4 तारीख से भी लोक संवाद है रामनगर में, आप जहाँ भी लोक संवाद में जा रहे हैं अपने अपने क्षेत्रों में, आप जरूर 5 मिनट का समय लें और उपभोक्ताओं को उत्साहित करें, उनको बताएं बिजली के प्रक्षेत्र में जो कार्य चल रहे हैं, चाहे वो प्रीपेड मीटर से संबंधित हो, चाहे उपभोक्ताओं को बिजली कनेक्शन देने की बात हो, जरूर आप ध्यान दीजिए उस पर, जरूर उनका ध्यान आकृष्ट कीजिएगा। क्योंकि आपकी उपस्थिति हर जगह रहती है, आपकी सहभागिता हर जगह रहती है, इसलिए आप इसको बिजली के क्षेत्र में बताएं, लोगों को ध्यान आकृष्ट करें। इन समस्याओं का समाधान होगा। बहुत सारी बातें हुई है, आपके पूरे परिजन यहाँ पर आए हैं, सब परिवार ऊर्जा परिवार है। आप खुशी खुशी स्थापना दिवस समारोह मनाइए। मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं हैं आपके लिए। आप सभी एकत्रित हुए हैं। एसी साहब, आपका भी महत्वपूर्ण योगदान रहता है। जो भी हम लोग की समस्याएं रहती है, आप लोग हम लोग टेलीफोन से बात करते हैं, समस्याओं का निजात दिलाते हैं। इसके लिए भी बहुत बहुत आभार आपके प्रति। और मैं चाहूँगा कि जिला प्रशासन पश्चिमी चंपारण और विद्युत के जो जितने परिवार हैं, मिलकर अच्छे से कार्य किए। आप भी यदि व्यक्तिगत समस्याएं भी है जो जिला प्रशासन के लायक है, निश्चित रूप से आप ध्यान आकृष्ट कर सकते हैं। आपकी समस्याओं पर गंभीरतापूर्वक विचार किया जाएगा। आप अपने अकेला महसूस नहीं करें। हम लोग सभी परिवार के सदस्य हैं, दूसरे के साथ समन्वय स्थापित करके कार्य करते हैं। पुनः इस शब्दों के साथ आज इस 11वें स्थापना दिवस के अवसर पर आप तमाम परिजनों को, तमाम कर्मियों को, तमाम अभियंताओं को मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद। सर, बिजली को लेकर के एक समारोह अभी जो हुआ, यहाँ पर क्या कहेंगे आप? 11वें स्थापना दिवस के शुभ अवसर पर जो है समारोह का आयोजन जो किया गया था, आज ही के दिन जो है बिहार राज्य विद्युत बोर्ड से बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी की स्थापना हुई थी, ताकि इसका स्थापना उपभोक्ताओं को बेहतर सुविधा प्रदान करने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए और इस विभाग को जो है ऊंचे स्तर तक जो है ले जाने की दिशा में जो है कार्य किया गया। इस कारण से जो है हम लोग इस दिन को ऐतिहासिक दौर के रूप में जो है दिन के रूप में मनाते हैं। अच्छा सर, ये जो गर्मियों के दिनों में बिजली की जो समस्या उत्पन्न होती है, उसके समाधान के लिए अगला प्लान आप लोग का क्या है? गर्मी को इस बार भी जो है हमारा 200 मेगावाट तक बिजली का रिक्वायरमेंट जो हुआ था। जनरली 10% जो है हर साल बढ़ता है, लेकिन इस बार की हीट वेव के कारण जो है हेक्टेजार्ड वेव में जो है लोड बढ़ा। हमको लगता है जनरली 10% की जगह 30 से 35% का ग्रोथ आया।
उसको ध्यान में रखते हुए भी जो है ऑलरेडी जो है RDSS योजना जो है स्वीकृत हो चुका है, जिसमें जो है काम की जा रही है। और विगत जो है आने वाले वर्षों में तक जो है हम लोग अतिरिक्त ट्रांसफार्मर, LT लाइन, जर्जर तार जो भी बदलने का काम है, साथ में नया फीडर बनाकर फीडर के लेंथ को छोटा कर रहे हैं, ताकि जो है कम से कम अगर ब्रेकडाउन होता है तो कम उपभोक्ताओं को बिजली जो है डिस्टर्ब हो, बाकी लोगों को जो है बिजली मिलता रहे। RDSS योजना ऑलरेडी स्वीकृत है, जिस पर की जो है कार्य किया जा रहा है, जिसका रिजल्ट अप्रैल माह तक जो है बेहतर दिखाई पड़ेगा। की गर्मी में जो है लोगों को राहत रहेगी। अच्छा सर, स्मार्ट मीटर को लेकर के काफ़ी लोगों के मन में एक अलग तरह का सवाल हो रहा है, उसके निपटारे के लिए पब्लिक से आप क्या कहेंगे? देखिए, पब्लिक से हमारा अनुरोध है कि स्मार्ट मीटर में जो भ्रांतियाँ फैली हुई है उस चीज़ों पर नहीं जाए। सबसे जो है बेनिफिशियल चीज़ है कि जो बिजली विभाग का 1.5% का DPS, जिसको डिले पेमेंट सरचार्ज कहते हैं, अगर उपभोक्ता पेमेंट नहीं करते हैं तो हर मंथ 1.5% यानी साल में 18% जो है इंटरेस्ट जो है बिल में लेना होता है। कोई बैंक का भी जो है पर्सनल लोन भी 12 से 13% का होता है, लेकिन इसका DPS चार्ज 18% ईयरली होता है। तो उससे लोगों को जो है छुटकारा मिलने जा रहा है। आपको जो है स्मार्ट प्रीपेड मीटर के लग जाने से इतना का जो है आप रिचार्ज करेंगे उतना ही का बिल आता है, और अगर बिजली जो है लाइन कट जाती है आप उतना फिर से रिचार्ज कर लीजिए। अतिरिक्त बोझ बिजली कंपनी द्वारा जो है उपभोक्ताओं को नहीं दी। आपका परिचय सर? गौतम गोविंदा, विद्युत अधीक्षण अभियंता, मोतिहारी अंचल। सर, आप भी कुछ कहना चाहेंगे? चूँकि गर्मियों के दिनों में काफ़ी परेशानी होती है बिजली के संबंध में। अभी सर विद्युत अधीक्षण अभियंता महोदय द्वारा जो है विगत गर्मी में 7 जगह से 200 KVA से 315 KVA का DTR ट्रांसफार्मर दिया गया है, जिसके कारण जो है बहुत हद तक शहर की समस्या का समाधान हुआ है।